फ्रेंड्स, हमारा ये अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है प्लाज्मा। अब अगर पूछा जाए प्लाज्मा होता क्या है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। जो प्लाज्मा होता है यह ब्लड का ही एक पार्ट होता है। ब्लड का जो लिक्विड वाली पोर्शन होती है, ब्लड का लिक्विड वाली जो पोर्शन होती है, लिक्विड वाली भाग, वही आपका क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में बहुत पेपर में, न्यूज़ में जगह जगह आ रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करना है, प्लाज्मा डोनेट करना है। तो प्लाज्मा होता क्या है? बेसिकली ये ब्लड का ही जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, उसी को प्लाज्मा बोला जाता है। और ये पूरे ब्लड का 55 से 60% तक कवर करता है। पूरे ब्लड का मतलब ब्लड का टोटल, ब्लड का 55% से 60% होता ही है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी इसको 55% लिखता है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आप इसी को प्रीफर करिएगा। कभी कभी रेंज पूछ लेता है 55 से 60, तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए आपके। तो अगर पूछा जाए एग्जैक्ट डेटा तो आपको बताना है 55%, ठीक है। और एक चीज़ और जानिए, जो ब्लड होता है उसमें आपको पता ही चल गया, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड वाली पोर्शन होती है। प्लाज्मा देखो, ब्लड अगर 100% है, ब्लड अगर 100% है, ब्लड को अगर 100% माने हम लोग, तो इसमें 55% तो प्लाज्मा हो गया, ये प्लाज्मा हो गया। और बाकी जो 45% बचा, ये है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स, ठीक। मैं आपका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ग्रुप में या फिर लिंक में दे दूंगा। फ़िलहाल बस आप ये समझते चलिए कैसे क्या होता है, एक रफली नोट बनाते चलिए। तो आपको इतना पता चल गया प्लाज्मा होता क्या है, कितना परसेंट है और ये कितना पोर्शन कवर करता है। तो प्लाज्मा बेसिकली अब यही था। और अगला हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है, क्योंकि आपको इतना ही आएगा वनडे एग्ज़ाम में, ज़्यादा इससे अधिक पूछेगा नहीं। दोस्तों, ये आपको फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखो आप, इसमें दे दिया गया है प्लाज्मा। आप देख रहे होंगे जो प्लाज्मा है ये 55% दे रखा है इसमें। सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन्स। प्लाज्मा में क्या होते हैं? सॉल्ट्स, मिनरल्स, वाटर और प्रोटीन्स होते हैं। ये लिक्विड फॉर्म जो होता है बेसिकली वही प्लाज्मा होता है। और देखो ये 1% यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो 1% है वो आपका आरबीसी है। आरबीसी कम होता है। और देखो आरबीसी वगैरह में ये जो वाइट वाइट देखो दिख रहा है आरबीसी है। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अमीबा की तरह, ये आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। अब देखो जो 45% है वो है आपका आरबीसी। तो आरबीसी का देखो तस्तरी नुमा होता है, शेप प्लेट के जैसा होता है, ये प्लेट जैसा दिखता है। तो ये होता है आपका प्लाज्मा का शेप। और क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ये आरबीसी का जो शेप है वो दिखता है। बाकी इधर हम देखें अगर, तो देखो प्लाज्मा में क्या क्या दे रखा है। प्रोटीन होता है, आयंस होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्टेज होता है, गैसेस होते हैं, जो भी हैं इनका मिला जुला स्वरूप है प्लाज्मा। और ये जो वाइट लाइन है यहाँ पे, ये जरा सा है, इसमें आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आते हैं, ठीक। 1% में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी हो गए, 45% में आपका आरबीसी हो गया, ये 55% हो गया। तो ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हम समझते हैं। और बाकी देखिए, प्लाज्मा आपने देख लिया 55% होता है। लिक्विड जो होता है उसमें 55% वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब देखो अगर बात करें प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स जो है ये है आपका 1% में ये और डब्ल्यूबीसी आते हैं, ठीक है।
1% में प्लेटलेट्स में और WBC आते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होता है ये बेसिकली स्तनधारियों में पाया जाता है। जो स्तनधारी होते हैं यानी जो बच्चा पैदा करते हैं, जो अंडा देते हैं वो नहीं। स्तनधारी जो बच्चा पैदा करते हैं वही दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो वो स्तनधारी कहलाएंगे। तो स्तनधारियों में ही प्लेटलेट्स पाया जाता है। स्तनधारी में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। अब देखना स्तनधारियों में किस में, ब्लड में पाया जाता है। और इसका जो साइज होता है, साइज दोस्तों अगर हम बात करें, यार थोड़ा राइटिंग यहाँ पे वो डिजिटल पे लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टच का प्रॉब्लम हो जाता है। और देखो साइज इसका जो होता है ये है आपका 0.002 mm से 0.004 mm तक, ठीक। साइज आप कहोगे 0.002 mm से 0.004 mm, इतना आपको पता चल गया। और जो इसकी मात्रा होती है किसी भी एवरेज हेल्थ वाले पुरुष में, महिला में, वो कितना होता है वो वेरी करता है। देखो इसकी जो प्रति घन मिलीमीटर में इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा वो समझना 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है, ठीक, प्रति घन मिलीमीटर में, प्रति घन, ठीक है। यानी किसी भी इंसान का अगर ब्लड रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, कभी नॉर्मल चेकअप कराते हैं, तो जो भी रिपोर्ट आएगा उसमें देखना जो प्लेटलेट्स का टेबल बना रहेगा उसमें रेंज रहता है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। अगर आपका है प्लेटलेट्स तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर कम हो गया है तो आपको थकान लगेगा, जोड़ों में दर्द लगेगा, तो ये निशानी एक तरह से। अगर कम हो जाएगा तो समझ लो आपके अंदर खून की कमी है। तो इतना होना ही चाहिए 1.5 से 4 लाख के बीच में, ठीक है। और अगर इसमें ये देखें आगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट रहता है, यानी अभाव, न्यूक्लियस का अभाव, ठीक है। न्यूक्लियस का अभाव होता है यानी एब्सेंस होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन जो होता है, बनता मतलब कहाँ है, तो वो बनेगा दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, ठीक है। प्लेटलेट्स बनेगा कहाँ, अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, आपको तो ये पता ही है, ये पॉइंट बना के ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो जो प्लेटलेट्स होता है उसका डेथ कहाँ होता है, यानी मरता कहाँ है, ठीक। तो ये होता है स्प्लेन, स्प्लेन या इसी को प्लीहा बोला जाता है, प्लीहा, प्लीहा में इसका डेथ हो जाता है, समझते चलना आप लोग। और जो इसकी लाइफ होती है, लाइफ प्लेटलेट्स की, वो होता है 2 से 4 दिन का, ठीक। तो देखो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिल गए कि एक तो इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में होती है, अस्थि मज्जा में, और इसकी जो
अंत होती है यानी डेथ होती है प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है, और इसकी जो लाइफ होती है 2 से 4 दिनों की होती है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। और अगर हम बात करें अगर दोस्तों आगे कि प्लेटलेट्स में और सब क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ और भी पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। जैसे प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, शरीर में कट जाने पर जो रक्त वगैरह बहाव होती है शरीर में, उसको रोकने में ये मतलब काम आता है, ताकि शरीर में जो ब्लड की मात्रा है वो कम ना हो। तो एक मेन काम ये भी है कि अगर कहीं कट जाता है बॉडी में अगर कट लग जाए, कट जाना यानी कट लग जाए, तो ये ब्लड के बहाव को रोकने में हेल्प करता है। ठीक, रोकने में हेल्प करता है। अब रोकने में हेल्प इसलिए करता है ताकि ब्लड की जो क्वांटिटी है, मात्रा कम ना हो जाए। ठीक, इतना तो आप समझ गए। और एक चीज़ आपको पता होगा, एक बीमारी है डेंगू चिकनगुनिया। एक डेंगू है, एक चिकनगुनिया बीमारी है। तो इस बीमारी में, इस डिजीज़ में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है उसकी मात्रा बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो वो भी याद रख सकते हैं आप लोग कि डेंगू और चिकनगुनिया में कहाँ गया, डेंगू और चिकनगुनिया, जैसे डेंगू एंड चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है, प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है। ठीक, तो इसीलिए बहुत जल्दी आदमी थक जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। अब इसका फिगर भी आप देख लें, क्योंकि पुराना वाला फिगर है वही है, बाकी कुछ अलग से नहीं है इसमें। आपको पता, अभी हमने क्या बताया इसके पहले कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक, अब ब्लड का लिक्विड जो फॉर्म होता है उसमें 55% क्या होता है, 55% प्लाज्मा होता है, 1% में आपका WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। ठीक, बाकी जो बचा 45% करीबन, वो आपका हो जाएगा RBC। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि फिगर इसका, और फिर हम लोग RBC WBC पढ़ते हैं कि कैसे RBC कहाँ फॉर्म होता है, क्या उसका रोल है। दोस्तों ये आपका प्लेटलेट्स है, देख लो आप, ये ऐसा ही शेप होता है, ये रेगुलर शेप में होता है अमीबा के जैसे। तो सिंपल यही है, इसका कुछ और ज़्यादा डीप में आपको जानना नहीं, बस समझना है, समझते चलना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे RBC क्या है, WBC क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं RBC क्या है, WBC क्या है। तो आपको एक चीज़ बता दें कि RBC जो होता है, RBC इसे हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, RBC को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ये बस समझाने के लिए ऐसे रफली हम लिख रहे हैं टैबलेट पे। इसको और भी अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं इसका, तो मैं इसका PDF दे दूंगा आपको, टेंशन लीजिए, बस आप समझते चलिए। तो इसका एक एक्स्ट्रा नाम भी है जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं,
इसका जो शेप है वो तस्तरी के जैसा होता है। कैसे होता है? तस्तरी, यानी प्लेट के जैसे होता है। ठीक, अब देखो इसकी संख्या जो होती है दोस्तों 50 लाख, 50 लाख तक इसकी संख्या होती है। और जो कार्पोसेल्स होते हैं, कार्पोसेल्स के कार्पोसेल्स जो होते हैं कार्बोसेल्स के 99% जो भाग होते हैं वो आरबीसी होता है। ठीक है, उसका 99% भाग आरबीसी होता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका कुछ और पॉइंट, जैसे समझना अभ्यावतल आप समझते हैं, चपटी, गोल तथा बाइकॉनकेव जो शेप होता है तस्तरी के जैसे। इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, फिगर देख लो आप दोस्तों। ये देखो, ये आरबीसी है, ये प्लेट के जैसे कलर चेंज कर देते हैं। देखो ये तस्तरी के जैसे है, चपटा है, दोनों साइड से चपटा रहेगा, इधर से चपटा है। ठीक, और इसका बैक जब करेंगे तो उधर भी ये चपटा ही दिखेगा ऐसे। तो इसी को बाइकॉनकेव बोलते हैं, यानी अभ्यावतल। तो ये क्या होता है शेप इसका, बोल सकते हो तस्तरी, बाइकॉनकेव या अभ्यावतल। ठीक, तो ये इसका शेप होता है। अब हम देखें थोड़ा कि अब देखो आप इधर आ जाओ, ये देखो छोटा सा दिखाया गया है, ये प्लाज्मा है जो येलो कलर का है, ये यानी 55% दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया करीबन 45%, और थोड़ा कमी होता है, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ी सी है 1% में, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं होता है, हल्का सा वेरिएशन होता है, उसी को राउंड फिगर में लिख दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं और पॉइंट इसका कि देखो इसमें भी जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो चीज़ें अपवाद है। जैसे एक ऊँट हो गया और एक होता है लामा, दोनों जानवर हैं, इनमें पाया जाता है केंद्रक, याद रखना, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ऐसे नॉर्मली तो होता नहीं है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कि इनमें लाइसोसोम जो होता है इनमें जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन ऊँट और लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, ऊँट और लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो इसका फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन जो होगा वो बोन मैरो में ही होगा। बोन मैरो, इसके पहले जो हम बता रहे थे प्लेटलेट्स का, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ठीक, अस्थि मज्जा में होता है। एक पॉइंट आपको जानने लायक है कि जो शिशु होते हैं बच्चे, गर्भ में जो बच्चे होते हैं यानी गर्भस्थ
जो शिशु होंगे, शिशु में जो ब्लड आरबीसी का निर्माण होता है, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं यानी जो पेट में भी होते हैं, उनमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किस में होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन या जिसको प्लीहा बोलते हैं, ठीक है, वहाँ निर्माण होता है, निर्माण। ठीक, इतना समझ में आ गया? गर्भस्थ शिशु में स्प्लीन या प्लीहा में निर्माण होता है एवं यकृत में। ठीक, अब देखो कि जो इसका डेथ होता है आरबीसी का, समझना, आरबीसी का जो डेथ होता है वो आपका स्प्लीन और प्लीहा में ही होता है। स्प्लीन और प्लीहा में जो हम बताए थे, डेथ जो होगा आपका प्लीहा एंड यकृत, इसलिए इन्हें आरबीसी का कब्र बुलाया जाता है। इसीलिए इनको, देयरफॉर इनको आरबीसी का कब्र बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना जिसको, कब्र या ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसी का प्लीहा और यकृत को। लेकिन जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनमें ये बनता है। ठीक, अब देखो एवरेज जो होता है इनकी लाइफ, एवरेज आयु जो होती है, एवरेज आयु वो दोस्तों होता है 120 दिन का। ठीक, मेल में यानी पुरुषों में 1 घन ml में 1 घन ml में 50 लाख रक्त कण, 50 लाख रक्त कण होते हैं। ठीक, और फीमेल में 45 लाख, ठीक, रक्त कण होते हैं। तो ये डेटा आपको लिखते चलना चाहिए। ये पूरा एनसीईआरटी के बेस पे है, कहीं इधर उधर नहीं है। बस ये आपको डिक्शनरी जो लिख रहा है वो थोड़ा राइटिंग सही नहीं होगी, लेकिन आप समझते चलिए। इसको जो पीडीएफ हम देंगे वो काफ़ी अच्छी होगी। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। आरबीसी का जो मेन कार्य होता है, आरबीसी का जो मेन काम होगा, आरबीसी का जो कार्य होगा, देखो O2 एंड CO2, O2 एंड CO2 का परिवहन करना। ठीक है, O2 और CO2 का परिवहन करना आरबीसी का मेन काम होता है। O2 को लेके जाना, लेके आना, CO2 को लेके जाना, लेके आना, यही क्या होता है, इसका मेन काम होता है। और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। सुनो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ब्लड है वो रेड दिखता है। इसीलिए ब्लड क्या होता है, रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड क्यों होता है, लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक, इसको
HB से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है HB, इसमें आयरन पाया जाता है। समझना, आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का भी क्या काम है, O2 और CO2 का, O2 एंड CO2 का परिवहन करता है। ठीक, तो अब फिर से हम समझते हैं क्या क्या था हम लोग का स्टार्टिंग में। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, CO2 O2 का परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली वो परिवहन करता है, लेकिन हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि आरबीसी परिवहन करता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन की मात्रा। अब देखो, आयरन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको एनीमिया बोला जाता है। आयरन की कमी से, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक, एक रोग है, एनीमिया एक रोग है। और आयरन की अधिकता से, आयरन की जो अधिकता होती है वो भी नुकसानदेह होती है, उससे भी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए एकदम बैलेंस खाना होता है। कभी भी देखो दवा वगैरह होता है जो भी होता है, उसमें ग्राम लिखा रहेगा या परसेंटेज लिखा रहेगा। तो आयरन की अधिकता भी उतनी ही नुकसानदेह है जितना उसकी कमी है। ठीक है, एक स्वस्थ बॉडी में, एक स्वस्थ बॉडी में, एक स्वस्थ बॉडी में 20 ग्राम से ज़्यादा आयरन नहीं होना चाहिए। यानी एक स्वस्थ बॉडी में 20 ग्राम आयरन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 ग्राम आयरन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक और रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हीमोक्रोमेटिक रोग। क्या बोलते हैं, हीमोक्रोमेटिक रोग। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और इसकी अधिकता से क्या होता है, हीमोक्रोमेटिक रोग। आयरन की अधिकता से हीमोक्रोमेटिक रोग होता है। ठीक, आयरन का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड के प्रमुख जो घटक आरबीसी का फॉर्मेशन करना। आयरन का मुख्य कार्य क्या है, जो ब्लड के प्रमुख घटक यानी आरबीसी का फॉर्मेशन करना। अब एक बात बताओ कि आरबीसी में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक, और ये जो आरबीसी है वो आरबीसी दोस्तों ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ब्लड की क्वांटिटी सही रखनी है तो आयरन को सही अच्छे से या सही क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो देखो, आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो ब्लड का मुख्य घटक है यानी आरबीसी, उसका क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। आयरन क्या करता है, आरबीसी को बनाता है।
उसलिए आयरन की गोली दिया जाता है, ताकि खून की जब कमी हो जाती है तो आयरन की गोली लिया जाता है। आयरन बोला जाता है खाने के, पालक वगैरह खाया जाता है, गुड़ वगैरह में भी होता है। और जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का भी कार्य करता है। अब जब फॉर्मेशन ये कर रहा है आरबीसी का, तो जाहिर सी बात है एचबी पहले किया होगा तभी तो आरबीसी का करेगा। तो क्या करता है आयरन? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन हड्डियों के इंटरनल पार्ट में पाए जाने वाला गुदा या बोन मैरो ब्लड कणों की जननी है। ठीक, हड्डियों के अंदर जो इंटरनल पार्ट में पाया जाना जो गुदा है या बोन मैरो जिसको बोलते हैं, ब्लड कणों की जननी है। तो हीमोग्लोबिन से ही वो बनती है। ठीक, अब बोन मैरो में हर टाइप की ब्लड कण, जितने टाइप की ब्लड कार्पोसेल्स हैं सब बनते हैं, जिनमें आरबीसी की भी भरमार होती है। बोन मैरो में देखो क्या क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी उसे बनेगा, सब कुछ उसे बनेगा जो भी बनना है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये वो जो भी है, लेकिन आरबीसी ज़्यादा मात्रा में रहेगा 45% के आसपास। ठीक, 1 क्यूबिक मिलीलीटर में 50 लाख आरबीसी होता है। देखो 1 क्यूबिक मिलीलीटर में 50 लाख आरबीसी होते हैं, ये तो शायद मैं बताया था पीछे। और आरबीसी के प्रत्येक तस्तरी के अंदर, जो आरबीसी का प्रत्येक तस्तरी होता है, आरबीसी के हर तस्तरी में 30 से 35% भाग जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 से 35% भाग जो होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, बोन मैरो में ही विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की जो प्रेजेंसी होती है, प्रेजेंट आयरन में ग्लाइलिन नामक एमिनो एसिड में संयोग कर से मिलके ही हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक, विटामिन B6 के प्रेजेंस में, यानी जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, उसके प्रेजेंट में ही जो आयरन है वो ग्लाइलिन नामक एमिनो एसिड से संयोग कर यानी मिलकर हीम नामक यौगिक बनाता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इसको आप लिख लो, विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, कि प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो ग्लाइलिन नामक एमिनो एसिड से, ग्लाइलिन नामक अमीनो एसिड से मिलकर हीम नामक यौगिक बनाता है। ठीक, हीम यौगिक बनाता है। तो अब जब हीम यौगिक ये बना दिया, उसके बाद जो ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक, एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, उस जब हीम नामक यौगिक बन गया तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से फिर से वो मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। तो देखो हीम प्लस ग्लोबिन ये बनेगा हीमोग्लोबिन। और जो हीम होता है
वो एक यौगिक हो गया। ठीक, अभी हम बताएं कैसे होगा। ये जो होता है एक प्रोटीन होता है, इनसे मिलकर हीमोग्लोबिन बन गया। विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन की प्रेजेंस में आयरन जो होता है वो ग्लाइलिन नामक अमीनो एसिड से मिलकर हीम नामक यौगिक बनाता है, और वही यौगिक ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। पुरुषों में, मेल में देखो, मेल में और फीमेल में ये जो लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, ये आप सर्च कर लीजिएगा नेट वगैरह से कितना क्या होता है। ये आपके लिए एक टास्क है, ये आप पता करके नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये WBC है। देखो WBC में क्या है, ये जो इसका शेप होता है वो RBC से बड़ा होता है। संख्या में RBC से कम होता है, लेकिन शेप में बड़ा होगा। जब बड़ा शेप होगा तो जाहिर सी बात है उसका संख्या कम हो जाएगा। एक घन mm में 1 क्यूबिक मिलीमीटर, उसमें क्या होता है 5 से 10 हज़ार होता है ये इसकी संख्या। और RBC और WBC का जो रेशियो होता है 600:1 का होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये देखो हीमोग्लोबिन नहीं होता इसमें, लेकिन न्यूक्लियस होता है। कलर क्या होता है, वाइट होता है इसमें। तो वाइट कलर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। इसका एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, साइट भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, आप पढ़े होंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। देखो एंटीबॉडीज़ वगैरह में इसका मतलब क्या है। WBC में जो लिम्फोसाइट पाया जाता है, WBC में लिम्फोसाइट पाया जाता है, और वही जो लिम्फोसाइट है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। जैसे मान लो कहीं कट पिट गया तो नहीं होता है, कहते पक गया है, वाइट कलर का हुआ, सब WBC होता है। तो वो क्या होता है ना, एक एंटीबॉडी का काम करता है। तो WBC में क्या होता है, एक लिम्फोसाइट इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है WBC में। ठीक, और यह क्या काम करता है, एंटीबॉडीज़ का काम करता है। ठीक है, इतना समझ गया आप। आकार जो होता है, आकार जो होता है इसका शेप, वो इरेगुलर शेप होता है, अनियमित होता है, अनियमित। ठीक, WBC का जो शेप होता है अनियमित होता है, और इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। इसकी जो आयु होती है WBC की, वो 2 से 6 दिन का होता है। ठीक है। अब देखो जो प्रतिरक्षी होती है यानी एंटीबॉडीज होती हैं, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न जो विष जो होते हैं उसको निष्क्रिय करता है। जैसे मान लो आपका कहीं कट पिट गया, कुछ पक जाता है, तो क्या होता है, जो छोटे मोटे बैक्टीरिया जीवाणु से जो विष फैलता है उसको निष्क्रिय करता है ये, और रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। और इसमें कुछ और भी मेन चीज़ 2-3 पॉइंट है, वो समझ लो। एड्स का जो HIV होता है, एड्स का जो HIV होता है, एड्स का जो HIV है, HIV क्या है, एक वायरस है। HIV वायरस जो होता है, ये जो वायरस होता है ये क्या करता है ना भाई, ये लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। तो पूछेगा अगर क्वेश्चन कि HIV वायरस
किसको इफ़ेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है, तो आप क्या करेंगे, लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट की कुल जो संख्या है, लिम्फोसाइट की कुल संख्या 20 से 40% तक होती है इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। लिम्फोसाइट में टी सेल होता है, एक बी सेल पाया जाता है जो रोगों से मुख्य रूप से रक्षा करता है। इसमें और भी बाद में जानेंगे, लेकिन इतना जान लो, लिम्फोसाइट में टी सेल बी सेल पाया जाता है। ये क्या करता है दोनों दोस्तों, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी का काम करता है एक तरह से, मतलब रोगों से लड़ने में काम करता है, रक्षा करता है रोगों से बॉडी की, ठीक। और यही सबसे अधिक इफेक्ट होता है किसमें, एड्स में, लिम्फोसाइट। तो आपका जब ये लिम्फोसाइट इफेक्ट होगा तो ये काम करना बंद कर देगा, तो रोग आपको पकड़ लेगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है सामान्य रूप से ज़्यादा है तो उसको ल्यूकीमिया बोला जाता है। अगर मान लो एक डब्ल्यूबीसी का रेंज होता है कि हाँ इतना ही होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो है 600:, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600:1 होता है। मतलब बॉडी में एक लिमिटेड एवरेज होता है अमाउंट कि हाँ उतना डब्ल्यूबीसी होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया, सामान्य से ज़्यादा अगर हो गया, डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया, ठीक। और आरबीसी वाले में क्या था, एनीमिया था। ज़्यादा होने पे क्या होता था, नहीं सॉरी, कम होने पे क्या होता था, एनीमिया होता था। और ज़्यादा होने पे क्या होता था, हीमोक्रोमेटिक के लक्षण मिलने लगते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। अब मान लो इसी को, जो ल्यूकीमिया है ना, इसी को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है, इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक। ल्यूकीमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। अब पूछेगा डब्ल्यूबीसी के टाइप क्या होते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी कई सारे टाइप हैं, इसका मैं नाम भी दिखा दे रहा हूँ, फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, आप पिक से देख लो। वैसे नाम क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, इयोसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब होते हैं। तो इतना डिप में नहीं जाना आपको, मैं उसका आपको एक रफली फिगर दिखा देता हूँ, वो देख लो आप। तो दोस्तों ये देखो, ये तो आपका एक आरबीसी हो गया, ठीक, ये प्लेटलेट्स हो गया। अब ये देखो डब्ल्यूबीसी जो है नीचे, देखो इसमें बताया ना कुछ होते हैं पोर्शन जो डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, जैसे बेसोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, ये देखो, और आपका क्या हो गया, न्यूट्रोफिल। ये जो है ये तीनों, ये आपके ग्रेनुलोसाइट बोले जाते हैं, ठीक, क्या, ग्रेनुलोसाइट। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं, ये एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट, ये एक ग्रेनुलोसाइट बोले जाते हैं, ठीक है। इतना डिप में नहीं जानना, बस आप नॉर्मली चलते चलो। जो मोनोसाइट होता है ना दोस्तों, ये मोनोसाइट दिखा दे रहे मैं, जो ये मोनोसाइट होता है, ये सबसे बड़ा होता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, ठीक। तो ये था कहानी आपकी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला पार्ट है, 2 पार्ट लगेंगे और 2 से 3 पार्ट, उसमें आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, पूरा डीप में अच्छे से समझा देंगे। बाकी कुछ नहीं है, 2-3 और चीज़ें हैं जो आपको पेपर में पूछेगा। तो फ़िलहाल आप इतना पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है, एनसीईआरटी की है या फिर लुसेंट है, कोई भी है, उससे पढ़िए और जो मैंने समझाया वो समझते चलिए, ठीक है।